सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां अगर खराब हो जाती हैं या उनमें कोई दिक्कत आती है और वो बंद हो जाती हैं तो उन्हें साइड में रोक दिया जाता है और पैसेंजर्स को सुरक्षित उसमें से उतार दिया जाता है। लेकिन अगर कोई विमान हवा में खराब हो जाए या खराब मेंटेनेंस की वजह से विमान में कोई समस्या आ जाए और वह 30,000 फीट की ऊंचाई पर अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था जापान में, जिसमें 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान अनियंत्रित हो गया जिसके सामने एक पहाड़ी थी। विमान में 524 लोग सवार थे। विमान पहाड़ी से जाकर टकरा गया और विमान में सवार 524 में से 520 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या था पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तारीख थी 12 अगस्त 1985। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट टोक्यो से ओसाका के लिए शाम को 6 बजे उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 509 पैसेंजर्स के साथ 15 क्रू मेंबर सवार थे। यह फ्लाइट 6:12 पर उड़ान भरती है। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान में कुछ टूटने की जोरदार आवाज सुनाई देती है। इतना बड़ा धमाका सुनकर पायलट के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, यह आवाज कहां से आई। उन्होंने चेक किया, इंजन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन तभी कॉकपिट के अंदर एयर डिकम्प्रेशन अलार्म बजने लगा। दरअसल विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धमाके की वजह से विमान के अंदर कहीं छेद हो गया था और प्लेन में केबिन के अंदर कहीं से हवा बाहर निकलने लगी थी, जिसकी वजह से अलार्म बजना शुरू हो गया था। अब पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तुरंत टोक्यो एटीसी से संपर्क किया। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन में छेद हो जाने की वजह से प्लेन के अंदर जितनी भी प्रेशराइज हवा थी वह तेजी से बाहर निकल रही थी। प्लेन के अंदर मास्क तो थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। अब पैसेंजर्स को सांस लेने में समस्या होने लगी थी। पायलट पूरी तरह से लाचार थे क्योंकि वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्लेन कभी लेफ्ट जा रहा था तो कभी राइट। अब यह प्लेन पायलट के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर जा चुका था। एटीसी बार बार पायलट को सही दिशा बता रहे थे, लेकिन पायलट मजबूर थे, वे प्लेन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी एटीसी ने बताया कि जिस तरफ प्लेन जा रहा है उस तरफ सामने एक पहाड़ है, लेकिन पायलट एटीसी से यही कह रहे थे कि वे चाहकर भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। आखिरकार ये बेकाबू प्लेन पहाड़ से जाकर टकरा गया और पहाड़ से टकराते ही प्लेन के सैकड़ों टुकड़े हो गए। प्लेन में मौजूद फ्यूल की वजह से प्लेन में आग लग गई। प्लेन क्रैश होने की वजह से जो लोग बच भी गए थे वे आग से जलकर मारे गए। टकराने के तुरंत बाद ही यह प्लेन एटीसी के रडार सिस्टम से गायब हो गया था। जिस जगह पर घटना हुई थी उस जगह से थोड़ी ही दूर पर यूएस एयरफोर्स का बेस कैंप बना हुआ था। धमाके की आवाज सुनकर यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर को घटना स्थल पर भेज दिया, लेकिन टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को वहां जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि यह हादसा टोक्यो में हुआ है, इसलिए वे दखलंदाजी ना करें। बाद में टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उन्हें बीच में ढूंढने के बाद भी घटना की वह जगह नहीं मिली। रात हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर वहां से वापस आ गया और आकर यह कह दिया कि इस हादसे में सारे लोग मारे जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर के वापस आने के बाद टोक्यो एटीसी ने सुबह होने का इंतजार किया, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग जिंदा बचे हुए थे जो कि रेस्क्यू की उम्मीद कर रहे थे। रात भर इंतजार करने के बाद भी टोक्यो एटीसी से कोई भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची, जिस कारण समय पर मदद न मिलने की वजह से जिंदा बचे हुए कई सारे लोगों की जान चली गई। लगभग 14 घंटे बाद दोबारा से टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू टीम को वहां भेजा। जब शव का पोस्टमार्टम किया गया तो यह बात सामने आई कि कुछ लोगों की जान रेस्क्यू से थोड़े समय पहले ही गई थी। यदि उन लोगों को हादसे के तुरंत बाद मदद मिल गई होती तो वे बच जाते। इस हादसे में 524 लोगों में से 520 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सिर्फ 4 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। बाद में टोक्यो एटीसी पर लापरवाही को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। अगर उन्होंने यूएस एयरफोर्स को वहां जाने से न रोका होता, जबकि उन्हें घटना की लोकेशन का पता था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। और टोक्यो एटीसी की हेलीकॉप्टर ने सही समय पर लोकेशन ढूंढ लिया होता और सुबह होने का इंतजार न किया होता तो शायद कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन में जो 2 धमाके हुए थे, पहले धमाके की वजह से प्लेन में छेद हो गया जिससे हवा बाहर जाने लगी और दूसरे धमाके से प्लेन की टेल टूट गई जिससे प्लेन बेकाबू हो गया। जांच में पाया गया कि इस प्लेन की मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं की गई थी। कुछ समय पहले भी इस प्लेन की टेल में दिक्कतें आई थी, लेकिन पायलट ने उस समय जैसे तैसे करके प्लेन को सही तरीके से लैंड करवा दिया था और कोई भी हादसा होने से बचा लिया था। जब प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था तो प्लेन को सही तरीके से रिपेयर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। यह बेहद दुखद था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।